नमस्ते। आज हम बात करेंगे बदलाव की, एक ऐसी कला की जिसे हम सब सीखना चाहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे तीन बहुत ही पावरफुल आइडियाज को मिलाकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है जो हमारी जिंदगी में असली टिकाऊ बदलाव ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल जो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि यार अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों हम पूरे जोश के साथ कुछ शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रिया की कहानी को ही ले लीजिए। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की है। उसने कई बार 75 हार्ड चैलेंज पूरा करने की कोशिश की, पर हर बार नतीजा वही। कुछ ही दिन बाद हिम्मत जवाब दे गई। और इससे होता क्या है? सिर्फ निराशा हाथ लगती है और अपना आत्मविश्वास बुरी तरह से गिर जाता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब वाकिफ हैं। तो इसका हल क्या है? पहला हल छिपा है द स्लाइट एज के सिद्धांत में। ये हमारा पहला और सबसे पावरफुल टूल है। छोटे छोटे रोज किए जाने वाले काम, ऐसे काम जिनका असर शायद आपको आज या कल में ना दिखे, लेकिन यकीन मानिए लंबे समय में ये किसी जादू से कम नहीं। इस बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी कहानी सुनते हैं, क्रोटन के माइलो की कहानी। ये एक ग्रीक पहलवान था। जब वो एक लड़का था तो उसने एक छोटे से बछड़े को अपने कंधों पर उठाना शुरू किया। बस यही काम वो हर रोज करता था, बिना एक भी दिन चूके। अब हुआ ये कि वो बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होकर एक विशाल बैल बन गया और उसके साथ साथ माइलो की ताकत भी बढ़ती गई। सालों बाद माइलो उस भारी भरकम बैल को भी बड़ी आसानी से उठा पाता था। ये कहानी हमें कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की जबरदस्त ताकत दिखाती है। और यही तो है कंपाउंडिंग का कमाल। सोचकर देखिए, अगर कोई रोज 1 मील जंक फूड खाए तो पहले दिन तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद सेहत खराब हो चुकी होगी, वजन बढ़ चुका होगा। दूसरी तरफ अगर कोई रोज एक हेल्दी मील खाए तो भी पहले दिन कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, पर 1 साल बाद पूरा शरीर बदल चुका होगा और एनर्जी लेवल आसमान पर होगा। मतलब हमारे छोटे छोटे रोज के फैसले ही मिलकर हमारी जिंदगी की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब क्या होता है जब सालों की मेहनत पर एक ही झटके में पानी फिर जाता है? जब कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। कंसिस्टेंट रहना तो ठीक है, पर इतने बड़े झटकों से इतनी बड़ी नाकामयाबी से कैसे निपटा जाए? और यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से टकराकर टूटना नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर उभरना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विशाल की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जो हमें सिखाती है कि कैसे बड़े से बड़े संकट में भी एक छिपी हुई ताकत मिल सकती है। तो कहानी कुछ यूं है। विशाल एक ऐसा नौजवान जिसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, एक जहाज डूबने के बाद किसी अनजान आइलैंड पर अकेला फंस जाता है। वहां उसे एक सर्वाइवल गाइड मिलती है और वो उसकी उम्मीद बन जाती है। वो जीना सीखता है, अपनी एक नई पहचान बनाता है। लेकिन तभी एक जबरदस्त लहर आती है और उसका बनाया हुआ घर तबाह कर देती है। उसकी हिम्मत टूट जाती है और जैसे इतना ही काफी नहीं था, आसमानी बिजली गिरने से उसका आखिरी नारियल का पेड़ भी जलकर राख हो जाता है। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चमत्कार देखिए, उसी जलते हुए पेड़ का धुआं दूर से आ रहे एक जहाज के लिए मदद का सिग्नल बन जाता है और उसे बचा लिया जाता है। विशाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जो चीज अंत लगती है वो असल में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो निरंतरता भी जरूरी है और मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों को बनाए रखने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें टिके रहने की ताकत देती है? और दोस्तों, यहीं पर हमारा तीसरा और सबसे जरूरी टूल सामने आता है, और वो है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड का साइंस। ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल स्टेट है जो इस पूरी जर्नी का इंजन है, इसका ईंधन है। देखिए, साइंस ये कहती है कि हमारा दिमाग मोटे तौर पर 2 मोड में काम करता है। एक है कमी वाला मोड। इसमें हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि जिंदगी में क्या नहीं है, क्या कम है। ये मोड शरीर में तनाव पैदा करता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है। और दूसरा है प्रचुरता वाला मोड। इसमें हमारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो हमारे पास पहले से हैं। कृतज्ञता हमें इसी मोड में ले आती है।
इससे शरीर रिलैक्स होता है और डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो एक कमाल की चीज होती है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। कल्पना कीजिए कि हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों एक ही लय में, एक ही धुन पर काम कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे फैसले बेहतर होते हैं, हमारी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज मजबूत हो जाती है और हमारा शरीर सिर्फ जिंदा रहने वाले सर्वाइवल मोड से निकलकर कुछ नया बनाने वाले क्रिएशन मोड में चला जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। ये यूनिवर्स, ये कायनात हमारी चाहतों पर रिएक्ट नहीं करती। ये इस बात पर रिएक्ट करती है कि हम अंदर से हैं कौन। हमारी भीतरी अवस्था, हमारी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही अच्छे नतीजों को अपनी तरफ खींचती है, ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है वाली भावना। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि क्या करना है और क्यों करना है, तो चलिए बात करते हैं कैसे की। इन सभी विचारों से प्रेरणा लेकर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। तो रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने के लिए एक कमाल का फ्रेमवर्क है, बैड PDF। ये एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए। बी यानी बोरिंग काम, उन्हें किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दो। ए यानी एम्बिगियस या अस्पष्ट काम, उन्हें एकदम साफ और स्पेसिफिक बनाओ। डी यानी डिफिकल्ट, मुश्किल काम, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। पी यानी पॉइंटलेस, बेमतलब लगने वाले काम, उनके साथ एक मजबूत क्यों जोड़ो। डी यानी डिलेड रिवॉर्ड, जिनका इनाम देर से मिलता है, उनके लिए छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनाम तय करो। और एफ यानी फ्रस्ट्रेटिंग, निराशाजनक काम, उनके लिए किसी गाइड या मेंटर से मदद लो। और अपनी अंदरूनी हालत को बदलने के लिए ये बहुत ही सरल सा ग्रैटिट्यूड का नियम अपनाया जा सकता है। पहला, सुबह उठते ही एक नए दिन के लिए और अपनी हर सांस के लिए बस थैंक यू कहिए। दूसरा, कुछ भी खाने या पीने से पहले एक पल रुककर उस खाने के लिए आभार जताइए। और तीसरा, रात को सोने से पहले पूरे दिन को याद करके अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपका साथ दिया। तो सार क्या है? ये तीनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? देखिए, निरंतरता वो रास्ता है जिस पर हमें चलना है। रेजिलियंस उस रास्ते पर टिके रहने की ताकत है। और कृतज्ञता वो इस पूरी यात्रा का ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाता रहता है। और आखिर में एक खूबसूरत ख्याल, कहते हैं जिन चीजों को आप ढूंढ रहे हैं वो चीजें भी आपको ही ढूंढ रही हैं। बस हमें अंदर से वैसी अवस्था बनानी है और सही चीजें खुद ब खुद हमारी ओर खिंची चली आएंगी। तो जाने से पहले बस एक सवाल, आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसके लिए कोई भी दिल से शुक्रगुजार महसूस कर सकता है?